गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं फिर एक बार केमिस्ट्री सब्जेक्ट से टॉपिक लेकर के हाजिर हुआ हूँ और हम लोगों का केमिस्ट्री में इस समय जो टॉपिक चल रही थी वो था फिनॉल। फिनॉल देखिए बच्चों, बहुत ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हर क्वेश्चन या सभी कंपटीशन में फिनॉल संबंधी क्वेश्चन जरूर आते हैं और इसका एक लिमिट सिलेबस है फिनॉल का और यूं कहिए बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हम लोगों ने फिनॉल का फॉर्मेशन पढ़ लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल हम पढ़ेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। पहला पॉइंट जो बात करेंगे हम इसकी फिजिकल सबसे पहले बात करेंगे हम फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो देखिए बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। हंस के पढ़िए, मजे से पढ़िए और हम तो ज्यादा हंस नहीं सकते क्योंकि आपको पढ़ाना रहता है, लेकिन आप हंस सकते हैं। तो मेरी मुस्कुराहट में ही आपकी हंसी छिपी हो। तो देखिए यहां पर हमको देखना है जो फिनॉल होता है यह एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। अगर फिनॉल को हम वायु में या प्रकाश में ओपन रख दें तो यह गुलाबी रंग का या लाल रंग का हो जाता है। फिनॉल जो है एक संक्षारक और एक विषैला यौगिक है। संक्षारक मतलब कोरिजन, संक्षारक, ये किसी पर पड़ता है तो उसको नष्ट करने की पूरी कोशिश करता है या नष्ट कर देता है। तो यह एक संक्षारक और विषैला यौगिक है। अगर इसे त्वचा पर डाल दिया जाए या त्वचा पर कंसंट्रेटेड फॉर्म में पड़ जाए तो यह त्वचा पर फफोले डालता है या यूं कह लीजिए त्वचा पर यह फफोले उत्पन्न करता है और एक विषैला यौगिक भी है। अब यहां पर हम बात चल रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरी हो गई उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज की तो देखिए बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले बात करते हैं हैलोजिनेशन की। सबसे पहले किसकी बात करें? हैलोजिनेशन की बात कर लें। पहला है इसका हैलोजिनेशन। तो बेंजीन के साथ हम हैलोजिनेशन करेंगे, मतलब किसी हैलोजन से क्रिया कराएंगे। तो क्या इसका जो हैलोजिनेशन मोस्टली या तो क्लोरीन से बहुत अच्छे से होता है या तो ब्रोमीन से होता है। तो जब भी इसका हैलोजिनेशन कराते हैं तो फिनॉल हमारा ब्रोमीन को या क्लोरीन को या हैलोजन को जोड़ करके एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है और इसकी पहली जो प्रायोरिटी होती है हैलोजन के साथ आर्थो और पैरा हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए फिनॉल OH प्लस अगर आप इसकी क्रिया हैलोजिनेशन करा दें कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? CS2 की प्रेजेंस में, CS2 की प्रेजेंस में अगर आप हैलोजिनेशन करा दें तो ये क्या बन सकता है? देखिए बच्चों, सबसे पहले ये बनना चाहेगा, ये हो गया फिनॉल OH, ये फिनॉल हो गया और यहां हो गया Br। इसको हम कह सकते हैं आर्थो ब्रोमोफिनॉल। आर्थो मीन्स O, ब्रोमो, ब्रोमोफिनॉल,
क्या बन गया, आर्थोब्रोमोफिनॉल। और दूसरा इसका जो मिक्सचर है, मिश्रण, ये भी प्राप्त हो सकता है, देखिए, या प्राप्त हो सकता है या प्राप्त होगा मिश्रण। तो देखिए ये हो जाएगा फिनॉल, फिनॉल, और ये हो गया Br। तो देखिए ये जो Br है पैरा पोजीशन पर जुड़ रहा है, ये कहां जुड़ा, आर्थो पोजीशन पर, इसलिए यहां पर O लिखा गया। तो इसको हम लिख सकते हैं पी ब्रोमो, क्या लिख सकते हैं, पी ब्रोमो फिनॉल, फिनॉल, पी ब्रोमो फिनॉल। देखिए अगर जैसे आप मान लीजिए ये क्या है, ये बेंजीन है, तो ये पैरा पोजीशन होगी, तो इसके अगल बगल वाली जो पैरा पोजीशन होगी वो आर्थो होगी, क्या होगी, आर्थो होगी, और उसके बगल जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, मेटा होगी, सॉरी क्या होगी, मेटा होगी। तो जब ये पैरा पोजीशन है तो ये पैरा होगी, इसके सामने ये अर्थ होगी, इसके सामने ये मेटा पोजीशन होगी, ये पैरा पोजीशन होगी, क्या होगी, पैरा। तो यहां पर पैरा पे है पैरा आर्थो, सॉरी पैरा ब्रोमो फिनॉल हो गया, और सॉरी आर्थो ब्रोमो फिनॉल, ये आर्थो पर जुड़ा और ये पैरा पे जुड़ा है, पैरा ब्रोमो फिनॉल हो गया। अब अगर हैलोजन की अधिकतम मात्रा हो बेंजीन के साथ, जब हम हैलोजिनेशन कराते हैं तो देखिए बच्चों तब क्या बनता है हमारा प्रोडक्ट। देखिए हैलोजिनेशन हम करा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी में, अगर इसको आप बृहद में करें, हैलोजिनेशन ही करा रहे थे, क्या करा रहे थे, हैलोजिनेशन करा रहे थे। देखिए इस तरह करिए, OH, अगर ये 3Br2 ले लीजिए आप, तो इसका जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा OH, ये Br, यहां पे Br, और यहां पर क्या होगा, ये भी Br होगा। अब देखिए यहां पर आर्थो पर Br है और ये पैरा पर Br है, इसको हम कह सकते हैं ये 2 पोजीशन है, ये कितना है 4 है, ये कितना है 6, 2,4 मतलब 1 2 दूसरे पर है, 3 4 चौथे पर है, 5 6 6 2 4 6, बड़ा बड़ा सा लिखिए 2 4 6, और 3 है तो क्या हो जाएगा, ट्राई 2 4 6 ट्राई, ट्राई Br है, ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो, ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो, और ये जब तीनों का नाम हम लिख चुके तो इतना क्या बचा, फिनॉल, ट्राई ब्रोमो फिनॉल, ट्राई ब्रोमो क्या बचा, फिनॉल बचा। तो ये ट्राई ब्रोमो फिनॉल जो है ये एक व्हाइट पीपीटी जो सफेद अवक्षेप बनता है, किसका, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल का, और ये कंप्लीट हो गया हमारा हैलोजिनेशन। अब दूसरा बात करते हैं बच्चों नाइट्रेशन की। नंबर 2 नाइट्रेशन, या नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण या नाइट्रेशन जब करते हैं, तो जब हम नाइट्रेशन की बात करते हैं तो HNO3 से क्रिया कराते हैं और नाइट्रेशन की क्रिया को हम कंप्लीट करते हैं। देखिए ये फिनॉल है, अब आप जब नाइट्रेशन की बात करते हैं तो क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3, सॉरी अगर कंसंट्रेटेड कर देंगे तो हार्ड हो जाएगा, तो क्या पहले करिए डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन कराइए, और पहले ये बनाएगा, देखिए ये हो गया आपका बेंजीन, और OH जब जुड़ गया तो ये हो गया फिनॉल, और ये टूटेगा किसमें, NO2 और OH में, जो HNO3 टूटेगा NO2 और OH में, इसका जो NO2 है
यहां जुड़ जाएगा, ये जब NO2 यहां जुड़ जाएगा, ये एक कंपाउंड बना इसका, इसका दूसरा भी बन सकता है, या यूं कहिए इसका क्या कहिए मिश्रण भी बनता है। क्या बनता है? मिश्रण बनता है। प्लस दूसरा मिश्रण इसका बन सकता है, देखिए ये हो गया OH और ये हो गया क्या NO2, ये NO2 फॉर्मेशन हो गया। तो जो यहां पर बना ये आर्थो पोजीशन पर है, तो हम कह सकते हैं O मीन्स आर्थो नाइट्रो, नाइट्रो, और इतना लिखने के बाद इतना जो नाम बचता है वो क्या कहलाता है? फिनॉल। क्या बचा? नाइट्रोफिनॉल। ठीक, ये पैरा पोजीशन पर NO2 है, तो हम लिख सकते हैं P मीन्स पैरा नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिन। जब इसका नाम लिख दिया तो इतना क्या बचा? ये फिनॉल ही बचा ना, जो हमने घेर दिया सर्किल, तो क्या हो गया? P नाइट्रोफिनॉल हो गया। अब जब इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों, जब नाइट्रीकरण में इसके आगे जब हम बढ़ते हैं, जैसे कि पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, जब हम पिक्रिक एसिड के फॉर्मेशन की बात करें और आगे चलें, तब देखिए क्या हो जाएगा? पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड नाइट्रेशन ही कर रहे हैं। क्या कर रहे थे? नाइट्रेशन। दूसरा पॉइंट चला था नाइट्रेशन ही, या यूं कहिए नाइट्रीकरण करते हैं। देखिए जब भी नाइट्रीकरण करते हैं बच्चों, क्या होता है? सबसे पहले हम इसमें H2SO4 से क्रिया कराते हैं। जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं, अर्थात हम सल्फोनीकरण करते हैं, और जब सल्फोनीकरण करते हैं तो ये हमारा बन जाता है क्या? आर्थोहाइड्रोक्सी सल्फोनिक अम्ल, आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर एक आर्थो पर फॉर्मेशन होता है और एक पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो दो कंपाउंड हो गया। अब जो SO3H है, यह SO3H बड़े ही आसानी से NO2 नाइट्रो ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है और उस पोजीशन पर NO2 आकर के जुड़ जाता है। याद रहे बच्चों, यहां पर जो नाइट्रिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल के द्वारा हम SO3H को डायरेक्ट नहीं हटा सकते, या नाइट्रो ग्रुप के द्वारा इसको हटाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। तब जब हम नाइट्रीकरण क्रिया करते हैं तो क्या करते हैं? नाइट्रीकरण की क्रिया करते हैं तो फिनाल से 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलिन का फॉर्मेशन करते हैं। तो पहले सांद्र H2SO4 के द्वारा हम सल्फोनेशन की क्रिया करते हैं। जब सल्फोनेशन की क्रिया हो जाती है तब हम कंसंट्रेटेड HNO3 के द्वारा क्रिया कराते हैं, जिसकी वजह से इसके दो मिक्सचर फॉर्म होते हैं और फिर से HNO3 के द्वारा क्रिया कराते हैं और हमारा बन जाता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस प्रकार पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। तो जैसा कि अभी हमने बात किया था कि ये रहा फिनाल आपका OH, और क्रिया किससे कराते थे आप? HNO3 से। किससे करा रहे थे? HNO3। वो भी कैसा रहेगा? डाइल्यूट। आपने डाइल्यूट लिया तो दो प्रकार के आप मिश्रण प्राप्त कर चुके थे। OH, ये NO2 मतलब आर्थो नाइट्रोफिनॉल, और प्लस एक मिश्रण प्राप्त हो रहा था OH, ये OH हो गया, NO2 ये क्या हो गया? पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये आर्थो नाइट्रोफिनॉल बना, नाइट्रोफिनॉल, और ये क्या बना? पैरा पोजीशन पे बच्चों, पैरा, ये पैरा पे है और ये आर्थो, तो P नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल बन गया। अब देखिए जब हमें 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन करना है तो सबसे पहले हम जो H2SO4 जो सांद्र है
उसकी क्रिया हम कराएंगे या सल्फोनेशन कराएंगे। तो ये देखिए फिनॉल, यहां पर फिनॉल, आप लीजिए सांद्र CONC मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4, क्या लीजिए H2SO4 ले लीजिए। जब कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे तब ये टूटता, देखिए जब भी इसको हम तोड़ते हैं तो HOSO3H का फॉर्मेशन इस तरह टूटता है। वैसे सबसे पहले टूटता है इसको जब हम तोड़ते हैं तो H प्लस HSO4 सिंगल माइनस इस तरह टूटता है। फिर दूसरे स्टेप में जाकर के H प्लस SO4 माइनस 2 में टूटता है और अंत में जाकर के ये OH के फॉर्म में और SO3 के फॉर्म में टूटेगा। तो जो रिएक्शन हमारा है डायरेक्ट जो हमें नीड है इसके अनुसार ऐसे आप तोड़ दीजिए SO3 H सल्फोनिक एसिड और OH के रूप में। तो जब इस तरह आप तोड़ देंगे बेटा तो ये हो जाएगा OH और ये क्या हो जाएगा SO3H। हम इसको कह सकते हैं आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या कह सकते हैं? आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका एक मिश्रण और बन सकता है या बनेगा OH और SO3H। तो ये आर्थो पे जुड़ा है, ये कहां जुड़ा है? पैरा पे जुड़ा है। इसको कहेंगे क्या? P मीन्स पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड हमारा बन गया। ये देखिए अब क्या करना है, जब हम सल्फोनेशन करा चुके हैं, सल्फोनीकरण कर चुके हैं, तब हम HS जो सांद्र HNO3 है उससे रिएक्शन करवा देंगे। ये क्या है? CONC मतलब कंसंट्रेटेड, क्या लेंगे? HNO3। जब हम कंसंट्रेटेड HNO3 लेंगे तब क्या होगा? अगर ये बना तो इसकी पोजीशन आर्थो और पैरा खाली है, यदि ये बना तो इसकी दोनों आर्थो पोजीशन खाली है। ठीक, तो देखिए जब इसका आप हम क्या करेंगे, HNO3 के द्वारा जब रिएक्शन कराएंगे नाइट्रीकरण के लिए तो ये टूट जाएगा किसमें? HONO2 में, इस तरह टूटेगा। तो इसका OH अलग चला जाएगा। देखिए जैसे यहां पर जब OH हमने तोड़ा, देखिए जब इसको OH को अलग तोड़ा तो यहां पर जो कंपाउंड जुड़ रहा था तो यहां कोई H रिलीज होगा, कोई भी H यहां से रिलीज होगा तभी तो कोई दूसरा कंपाउंड या कोई यौगिक यहां पर आकर जुड़ेगा। तो जब यहां से H निकला और इसका OH H2O बनकर के क्या हुआ? निकल गया। तो यहां पर एक वैकेंट स्पेस हुआ, एक खाली स्थान हुआ जहां पर SO3H आकर के बैठ गया। जब HNO3 को हमने तोड़ा OH और NO2 में तो इसका OH और ये फिनाल है। जब NO2 यहां आर्थो पोजीशन पर बैठने आएगा तो इस कार्बन की वैलेंसी ज्यादा होना शुरू होगी, इसलिए इस पोजीशन से एक हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। इसका हाइड्रोजन और इसका OH मिल करके दोनों क्या
वाटर के रूप में या पानी क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। वैसे वाटर को यहां दिखाते नहीं रिलीज होना, कोई बात नहीं, लेकिन आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो अगर ये कंपाउंड हुआ तो सॉरी ये कंपाउंड हुआ तो ये हो जाएगा SO3H, SO3H। अब इसकी आर्थो पोजीशन खाली है तो NO3 यहां बैठ जाएगा, क्या बैठ जाएगा, NO3 और सॉरी NO2, ये पोजीशन हो जाएगा। और एक यहां खाली है तो यहां भी क्या हो जाएगा, NO2 हो जाएगा। अगर ये फॉर्म होता है तो ये दोनों आर्थो पोजीशन इसकी खाली है, तब क्या होगा, देखिए अब ये OH यहां होगा, अब SO3 यदि यहां है, ये SO3 ये देखिए यहां पर, तो ये दोनों खाली, ये दोनों इसकी भुजाएं खाली हैं, NO2 यहां हो जाएगा एक, और एक NO2 यहां हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। अब इनकी हम क्रिया फिर से कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करा देंगे। मान लीजिए इनकी क्या है, फिर से HNO3 से, कंसंट्रेटेड HNO3 से क्रिया करा देंगे, ये फिर से नाइट्रीकरण होगा और NO2 अलग जाएगा, OH अलग जाएगा। तो इस प्रकार देखिए आपका ये बन जाएगा, देखिए ये हो गई बेंजीन और ये फिनाल OH। अगर ये बनता है तो यहां पर सल्फोनिक अम्ल को NO2 समूह के द्वारा इस SO3H को NO2 के द्वारा हटा दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो इसका जो NO2 आएगा, इसका HO और NO2, तो इसका जो NO2 आएगा यहां पर आकर के SO3H को हटा देगा, इस SO3H को हटा करके इसका स्थान ग्रहण कर लेगा। और ये मान लीजिए था तो इसको हटाया, ये बचा NO2, ये बचा NO2। अगर ये कंपाउंड था तो ये NO2 ऐसे ही रहेगा, ठीक। ये जो SO3H है इसको NO2 के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा, ये कंडीशन हो जाएगी। तो देखिए इसका नाम क्या हुआ, ये 2 पोजीशन पे है, ये 4 पोजीशन पे है, 6, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों 2,4,6 ट्राई मीन्स 3 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, इसका नाम हो गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और इसका जो कॉमन नेम है क्या है, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, क्या है इसका नाम, पिक्रिक एसिड। तो इस प्रकार देखिए बच्चों ये आपका पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो चुका है और हम नाइट्रेशन को कंप्लीट करके आपको दिखा चुके हैं। देखिए नाइट्रेशन में सबसे पहले हम कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है या हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का मिश्रण बनता है। फिर इसको हम नाइट्रीकरण क्रिया करवा देते हैं, नाइट्रिक अम्ल के द्वारा नाइट्रेशन करा देते हैं, जिसकी वजह से जो नाइट्रेशन के दौरान जो NO2 है वह SO3H को सल्फोनिक एसिड को रिप्लेस कर देता है और उसके स्थान को ऑक्युपाई कर लेता है या उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार हमारा 3 नाइट्रो ग्रुप एक बेंजीन में जुड़ जाते हैं और ऊपर OH लगा होता है इसलिए वो फिनाल होता है। तो काउंटिंग IUPAC के अनुसार 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनाल का फॉर्मेशन हो जाता है और जो कंपाउंड बनता है चीपेस्ट कंपाउंड जो कि पिक्रिक एसिड का निर्माण करता है।
तो इस प्रकार बच्चों ये हमारा सल्फोनेशन का केमिकल प्रॉपर्टीज की 2 प्रॉपर्टीज आपके सामने कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बच्चों ओके, थैंक यू।